है तो ऑब्वियसली बिल्डिंग के अंदर भी आपने प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा। अब कंपनी है, बिजनेस है, तो प्रोडक्ट्स तो होंगे। अब क्या लगता है, अब हवा में तो चलेगा नहीं बिजनेस। हर बिजनेस की बैकबोन कोई ना कोई तो प्रोडक्ट तो होता ही होता है। जैसे स्कूल कॉलेज है तो वहां पे क्या है, पढ़ाई एज प्रोडक्ट है। तो सेम यहाँ पे कंपनी के भी कुछ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। प्रोडक्ट बेचने का हमारा काम नहीं है। अब सोच के देखो, जिस पर्सन को आपने कल सुना, वो पर्सन महीने का 5 से 6 लाख रुपया कमा रहे हैं। अब सोच के देखो, हमारे घर के पास सब्जी बेचने वाला भी आ रहा है, कपड़े बेचने वाला भी आ रहा है, क्या वो बेच बेच के लाख रुपया कमा रहा है? तो पर्सन आपको बोलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लगता है, हम प्रोडक्ट बेच के लाख रुपया कमा पाएंगे? क्या लगता है, हम प्रोडक्ट बेच के लाख रुपया कमा पाएंगे? बोलो। अब देखो, सिंपल सी बात है, बिजनेस है, कंपनी है, तो देखो कोई ना कोई तो प्रोडक्ट होगा ही होगा। अब बिना प्रोडक्ट के तो बिजनेस चलेगा नहीं। ठीक है जी, बिना प्रोडक्ट के तो बिजनेस चलेगा नहीं। जैसे स्कूल कॉलेज है, वहां पे पढ़ाई है, पढ़ाई एज प्रोडक्ट है। बिना पढ़ाई के तो स्कूल कॉलेज चलेगा नहीं। तो सेम यहाँ पे कंपनी में भी कुछ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। जिस पर्सन को आप कल सुन के आए हो, वो पर्सन महीने का 5 से 6 लाख रुपया कमा रही है। अभी आपके घर के बाहर सब्जी बेचने वाला भी आ रहा है, कपड़े बेचने वाला भी आ रहा है। क्या कभी आपने उनको बेचते हुए कभी लाखों कमाते देखा है? क्या कभी आपने उनको बेचते हुए कभी लाखों कमाते देखा है? पर्सन बोले बिल्कुल भी नहीं। तो उनको बोलो, हम कहां से प्रोडक्ट बेच के लाखों रुपया कमा लेंगे? ठीक है जी, पहला तो ये। सेकंड, आप उनको ये बोल सकते, देखो जी, अगर कोई पर्सन पढ़ा लिखा है, उनको बोलो, देखो आप ग्रेजुएशन करी हुई, आप स्टडी करते हो, क्या आप, अब देखो आज का जूत हुआ है ना, हम लोग आज का जूत है, क्या हमें पढ़ लिख के क्या प्रोडक्ट बेचना हमें क्या शोभा देता है ये चीज? उनको बोलो, क्या हमें ये चीज शोभा देती है कि हम प्रोडक्ट बेचने के लिए जाएं कहीं? और प्लस देखो, हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारी गर्ल्स हैं जो काम करती हैं। अब सोचो तो, हम अपने अपने घर की जो मदर, जो भी हमारी जो मदर है, जो सिस्टर है, हम उनको घर घर नहीं भेजेंगे प्रोडक्ट बेचने के लिए, नहीं भेजेंगे ना। तो उनको बोलो, क्या लगता है, जो इतनी सारी जो वुमेन्स है, क्या उनके घर वाले उनको भेजेंगे प्रोडक्ट बेचने के लिए? वो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रोडक्ट है जरूर, बट हमारा प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं। आप सिंपल, अदरवाइज जो पहली एग्जाम्पल है, जस्ट आप उसके साथ भी क्लियर कर दोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल आप सर वाली बता दो कि सर महीने, देखो जिसको आप सुन के पर्सन महीने का 5 से 6 लाख रुपया कमा रहे हैं, उनको बोलो हमारे घर के बाहर सब्जी बेचने वाला भी आ रहा है, कपड़े बेचने वाला भी आ रहा है, क्या उनको बेचते हुए कभी लाखों कमाते देखा है? पर्सन बोलता है बिल्कुल भी नहीं। उनको आप प्रोडक्ट बेच के कहां से हम लाख रुपया कमा लेंगे ना। उनको प्रोडक्ट है जरूर, बट हमारा प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं। प्रोडक्ट है जरूर, बट हमारा प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। मेन जो हमारा काम है ना, मेन जो हमारा काम है। और यहाँ पे एक लाइन और यूज कर सकते हैं आप, उनको बोलो, यहाँ पे आपने कल मीटिंग देखी थी, आपने एक दूसरे पर्सन को सुना था, उस पर्सन ने एमबीए करी हुई है। अगर उनको लोग प्रोडक्ट ही बेचने होते तो क्या वो उस बिजनेस में आते? फिर उनको क्या क्या लगता है, उनको एमबीए करने की जरूरत थी? एमबीए करके आप उनको बोलो, जिस पर्सन, आप सेकंड पर्सन को सुन के उन्होंने एमबीए करी हुई है, अगर प्रोडक्ट ही बेचने होते तो क्या उनको एमबीए करने की जरूरत थी? फिर तो बिना एमबीए करके भी प्रोडक्ट बेच लेते। ठीक है, तो उनको बोलो, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट है जरूर, पर हमारा प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं। क्लियर हुआ ये प्रोडक्ट वाला पार्ट आपको? क्लियर हो गया सबको? किसी को नहीं क्लियर है पूछ लीजिए अभी आप। किसी को नहीं क्लियर है तो पूछ लीजिए आप। प्रोडक्ट वाला पार्ट अगर सबको क्लियर है तो ऐसे कर दो हाथ, सबको क्लियर है। पूरा रिपीट कर दो, स्टार्टिंग से लेकर रिपीट कर दूं मैं। नहीं है तो प्रोडक्ट बेचने का काम ही है। मेन काम क्या है हमारा? बिजनेस की सलाह देने का काम है। बिजनेस की सलाह देने का काम है। ठीक है जी, बिजनेस को शेयर करने का काम। जैसे आपको सलाह दी गई है ना, क्या वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जिस सेम सलाह जस्ट आपने आगे देनी है और कुछ नहीं करना है। आप मेरी जो पहले वाली जो नेटवर्क मार्केटिंग जो मैं एग्जांपल देते वो अगर यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस एग्जांपल के साथ समझाएंगे वो भी आप बहुत बढ़िया तरीके से आप समझा सकते हैं। ठीक है, उनको
बहुत सिंपल सी बात है, मेरा हमारा काम क्या है, बिजनेस की सलाह देने का काम है। उनको देखो सलाह भी दो कैटेगरी में दी जाती है। एक तो वो सलाह है कि जो बड़े बड़े जो सुपरस्टार आ जाते हैं, है ना, अब वो लोग क्या करते हैं जी, वो आते हैं, है ना, जे ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, है ना, इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, क्या करते हैं, सलाह देते हैं। एक ये लोग क्या करते हैं, सलाह देते हैं। या फिर और कोई आ जाते, कोका कोला, इन्होंने भी एक सलाह दी, बट इन्होंने सलाह दी, इनको बदले में पैसा मिला। जो बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं, उनको सलाह देखो दो कैटेगरी में दी जाती है। फर्स्ट कैटेगरी जो बड़े बड़े सुपरस्टार है, तो ये क्या करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट की आके एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, सलाह दे देते हैं कि इसको यूज करो, बट उनको उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। दूसरी कैटेगरी कौन सी आ जाती है, जो फ्री में सलाह देते हैं, जो कि हम बचपन से आज तक करते ही आ रहे हैं, है ना, जब बोलते हैं यार उस दर्जी ने सूट बहुत अच्छा बनाया, उसके ना उसके सूट बड़े अच्छे थे, है ना, या फिर उसकी मिठाई बहुत अच्छी थी। ये फ्री की सलाह, बट ये फ्री की सलाह के पीछे हमें कुछ नहीं मिला आज तक। तो आप इन दोनों में से कौन सी सलाह देना पसंद करोगे, फ्री वाली या फिर जिस सलाह देने से आपको कुछ पैसा मिले? तो बंदा खुद बोलेगा कि जहां पे कुछ पैसा मिले वो सलाह देना पसंद करूंगा। जहां पे कुछ पैसा मिले वो सलाह देना पसंद करूंगा। वो बिल्कुल सही कहा आपने। उनको मान के चलो, उसको अगर हम एक ही गांव से रहने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया। सलाह दो कैटेगरी में होती है। फर्स्ट सुपरस्टार जो कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, नवरत्न, है ना, कोई भी है ना, तेल वगैरह, कोई प्रोडक्ट उठाते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सलाह दे देते हैं एक टाइप की, और उसको उनके बदले में पैसा मिल जाता है। एक होती है फ्री की सलाह, कोई भी हम फ्री की कोई तारीफ कर देते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, और जिसके बदले में कुछ नहीं मिलता है। तो आप दोनों में से कौन सी सलाह देना पसंद करोगे, फ्री वाली जिसमें कुछ नहीं मिल रहा, या फिर जिस सलाह को देने से पैसा मिल रहा है? तो पर्सनली जिस सलाह को देने को पैसा मिल रहा है, वो सलाह देना पसंद करूंगा। बिल्कुल सही कहा। उनको बोलो मान के चलो हम दोनों एक ही एरिया से हैं, वहां पे एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ, वहां पे आप चाय पी के आए, मुझे नहीं पता, आपको पता है, आप चाय पी के आए उस रेस्टोरेंट में, आपको चाय बहुत अच्छी लगी, आपने आके बताया कि मैम उस रेस्टोरेंट की चाय बहुत अच्छी है, आपने मेरे को सलाह दी, मैं ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच गई मैं चाय पीने के लिए। क्या आपको वहां पे कुछ मिला? आपने मेरे को रेस्टोरेंट की आगे सलाह दी कि मैम उस रेस्टोरेंट की चाय बहुत अच्छी है, तो मैं ऑटोमेटिकली उस रेस्टोरेंट में पहुंच गई। क्या आपको कुछ मिला वहां पे? पर बोले बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट किसको? उस रेस्टोरेंट वाले को। अब क्या रेस्टोरेंट वाले ने कोई एडवर्टाइजमेंट करवाई? कोई एडवर्टाइजमेंट तो नहीं करवाई। उसको प्रमोट करने वाले कौन है? हम लोग हैं। अब आप वहां पे गए, आपने वहां पे आके मेरे को बताया कि ऐसे करके है, तो वो रेस्टोरेंट ऑटोमेटिकली प्रमोट भी हो गया और उसको पैसा भी हुआ, बट हमें कुछ नहीं मिला फ्री की सलाह देके। बट जब आप बिजनेस की यहाँ पे बिजनेस को प्रमोट करोगे ना, जब बिजनेस की सलाह दोगे, देन आपको अर्निंग होगी। और जो बिजनेस की आपको सलाह देनी है, वो किसके घर घर नहीं जाना है, आपको अपना जो बिजनेस शेयर करना है वो आपको डिजिटल तरीके से करना है। डिजिटली कैसे करना है? अब उनको बोलो देखो फोन के अंदर हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ये हम डिजिटली यूज कर रहे हैं, डिजिटली यूज कर रहे हैं। उनको बोलो हमें लगता है कि हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ठीक है चलो आप इतना मत जाओ, ज्यादा हो जाएगा तो ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो सिंपल सी बात, बिजनेस जो हमें शेयर करना है किसके घर घर नहीं जाना, डिजिटली शेयर करना है। उनको बोलो हम कैसे कनेक्टेड हैं, डिजिटली कनेक्टेड हुए हैं। तो डिजिटली कैसे शेयर करना, देखो फोन के अंदर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वहां देखो हम स्टोरी डालते हैं, रील शेयर करते हैं, क्या ये सब करके आया था कोई पैसा आया आपको? समझता बिल्कुल भी नहीं। हमने क्या किया, टाइम ही वेस्ट करा। बट बिजनेस जो आपको शेयर करना है वो आपको डिजिटली करना है, बट आपको सीख के करना है। सीख के क्यों करना है? क्योंकि मान के चलो आपको नहीं गाड़ी चलानी आती होगी, क्या आप किसी को सिखा पाएंगे? पर्सन बोलता है बिल्कुल भी नहीं। मतलब किसी को सिखाने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे सीखने के लिए आपको प्रॉपरली 3 से 4 दिन की अच्छे से मीटिंग मिलेगी, उसको आपको अच्छे से अटेंड करना है, और उसको किसको बताना है, कैसे बताना है, उस सारी प्लानिंग मेरे सीनियर देंगे आपको, तो उसका आपने टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पे 70% हमारा काम सीखने का है और 30% काम हमारा इंप्लीमेंट करने का। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, सलाह देने वाला? कोई लाइन मिस हुई है तो प्लीज पूछ लो हैंड रेज करके। कैसे बोल सकते हो कि देखो जी मेन जैसे मैंने बताया बिजनेस की सलाह देनी है ना, तो सलाह हमें सीख के देनी है, बिना सीखे नहीं करनी। और सीखने के लिए आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलेगी 3 से 4 दिन की, जिसको आपको अच्छे से अटेंड करना है। तो यहाँ पे 70% का हमारा सीखने का है
और 30% काम हमारा इंप्लीमेंट करने का। तो फिलहाल के लिए आपने सीखने के ऊपर फोकस करना है, ठीक है जी। अब देखो मेन बात आती है कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है ना। मेन बात आती है अभी कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। मेन बात आती है अभी कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्टिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारी आईडी बनती है आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी। आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी। तो बोलो आधार कार्ड पैन कार्ड बना है आपके पास? आधार कार्ड पैन कार्ड बना है तो पर्सन बोलता है कि हाँ जी बना हुआ है ना। जब पर्सन बोले पैन कार्ड नहीं है तो उनको बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विदाउट पैन कार्ड भी आपकी जो आईडी है वो बन जाती है, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप मेरे को शेयर कर देना, आपकी आईडी बना दूंगी। तो हम देखो आईडी बनाना क्यों जरूरी है। आईडी बनाना क्यों जरूरी है? अब सिंपल सी बात है, देखो स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे पढ़ने के लिए एडमिशन करवानी पड़ती है। स्कूल कॉलेज हम पढ़ने जाते हैं तो वहां पे पढ़ने के लिए हमें एडमिशन करवानी पड़ती है। क्या बिना एडमिशन के क्या स्कूल कॉलेज में पढ़ने दिया जाता है हमें? देखो आईडी बनाना क्यों जरूरी है। तो स्कूल कॉलेज में हम जाते हैं, वहां पे हम पढ़ने के लिए, क्या बिना एडमिशन के पढ़ने लिखने दिया जाएगा वहां पे अभी? बोलता है बिल्कुल भी नहीं। तो अगर वहां पे पढ़ने में एडमिशन करवाना जरूरी है, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है इस बिजनेस को करने के लिए आईडी बनाना जरूरी है या नहीं जरूरी? पर्सन बोले बिल्कुल जी आईडी बनाना जरूरी है। तो उनको बोलो आईडी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाती है। वो आपकी आईडी है ना, वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाती है, ठीक है। आईडी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाती है। और नेक्स्ट बात है, अभी तो आईडी तो बन जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आईडी बनवाने के बाद क्या करना होता है, हमें अपनी आईडी एक्टिवेट करवानी पड़ती है विद प्रोडक्ट। आईडी एक्टिवेट वाला पार्ट क्लियर हो गया आपको? आईडी एक्टिवेट वाला पार्ट क्लियर हुआ दोस्तों प्रॉपरली? क्लियर है सभी को? ऐसे करके कर दो अगर क्लियर है सबको, ऐसे थम्स अप कर दो तो समझ में आ जाएगा कि आप क्लियर हो चुका है। ओके हाँ जी मनोज जी, 10% आ जाएंगे तो आपके नाम के 10 है ना, मतलब मान के चलो मेरे नाम के वो ऐसे तो जसपाल नाम के 10% आ जाएंगे है ना। बट कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि कौन से जसपाल जी ने काम करना है ना। और जिसने करना वो अपनी आईडी बनवाएगा, और जिसकी आईडी बनी होगी तो कंपनी उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएगी और उसके पास प्रूफ भी होगा कि हाँ भी मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, है ना। अदरवाइज आपके पास क्या प्रूफ है कि आप इस बिजनेस को कर रहे हो? तो अपने प्रूफ के लिए वो आईडी बनाना जरूरी होता है, ठीक है जी। क्लियर है नैना जी? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है, आईडी का प्रोसेस क्लियर। आईडी देखो आईडी तो फ्री में बन जाएगी। आईडी बनने के बाद क्या करना होता है, हमें अपनी आईडी एक्टिवेट करवानी पड़ती है विद प्रोडक्ट। वो विद प्रोडक्ट इन द सेंस, आप बताएं क्या आपकी नजर में मार्केट के अंदर कोई ऐसा बिजनेस है जो फ्री में शुरू होता हो? तो पर्सन बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है। उनको हर बिजनेस को करने के लिए पैसा लगता है। पर्सन बोलता है बिल्कुल, उनको मतलब हर बिजनेस को करने के लिए 4-5 लाख रुपया लगता ही लगता है ना। पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब पाएंगे उसके भी पैसा खर्च होता है। चाय का ठेला ओपन करेंगे तो उसके भी 40 से 50 रुपए चाहिए। तो कहने का हर काम को करने में पैसा लगता ही लगता है, और लगता भी लाखों में है। अब शायद आपके पास लाख रुपया होते तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, है ना। अब शायद अगर आपके पास लाख रुपया होते तो शायद आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करते। बट यहाँ पे आपको स्टार्टअप करने के लिए आपके कोई लाख रुपया नहीं खर्च होंगे। फिर से रिपीट कर देती हूँ, उनको बोलो आप बताएं कि आपकी नजर में कोई ऐसा बिजनेस है जो फ्री में शुरू होता हो? तो बिल्कुल भी नहीं। 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की। तो डेली का 20 करोड़ लोग भी अगर कोलगेट खरीद रहे हैं, उसको हर कोलगेट के पीछे अगर 1 रुपया जा रहा है, उसने एक दिन के अंदर कितना कमा लिया? 120 करोड़ रुपया कमा लिया। तो क्या वहां पे हमें कुछ प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो वो इतने टाइम में प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हैं, क्या कभी हमें किसी ने ये बोला है कि भैया बिजनेस स्टार्टअप कर लो हमारे साथ? उनको बोले जो ऑलरेडी मार्केट से लेके आ रहे हो ना, वही प्रोडक्ट रिप्लेस करके आपको फॉरएवर का यूज करना है। जैसे आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, और आईडी एक्टिवेट जस्ट 1 टाइम होती है पूरी लाइफ के अंदर, बार बार की, ठीक है जी। और मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ फिर कि और कैसे आप परचेज करवा सकते हो, ठीक है।
हाँ जी तस्नीम जी, मैम आईडी वाले लूंगी, बट कंपनी को कैसे क्लियर होगा कि कौन सा पर्सन सीरियस है, कौन सा पर्सन नहीं सीरियस काम को लेके? ऑब्वियस ही बात है, जो पर्सन सीरियस होगा वही पर्सन अपनी आईडी एक्टिवेट करवाएगा, है ना? और जो पर्सन नहीं सीरियस होगा वो कोई बहाना देके चला जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बहाना दिया था अपने सीनियर्स को कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे थे मेरे पास, बट फिर भी मैंने उनको बहाना दे दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है ना? तो जिसने नहीं करना वो बहाना दे देगा, जिसने करना वो परचेज करेगा। ठीक है, जब उनको बोलो सिंपल सी बात है, जब घर से निकलते हैं ऑटो में बैठने के लिए पैसा चाहिए, घर से निकलने के टाइम पे पैसा चाहिए, मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाओगे वहां पे पैसा लगता है, सांस लेने के लिए पैसा लग रहा है ना? आप ट्रैवल करते हो वहां पे पैसा लग रहा है। तो क्या लगता है बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए पैसा लगेगा या नहीं लगेगा आपके अकॉर्डिंग? तो आपने इसको फ्रेमवर्क में कर दिया, पर्सन ऑटोमेटिकली बोलेगा यस लगेगा, है ना? आपने उसको एक फ्रेमवर्क दे दिया, मतलब उसे बंदा बोलेगा ऑटोमेटिक बोलेगा यस लगेगा पैसा। लिया उनको बोलो सिंपल सी बात है, ये आईडी एक्टिवेट जस्ट वन टाइम होती है पूरी लाइफ में, बार बार नहीं होती, जस्ट यूज करने के लिए प्रोडक्ट लेना होता है। ठीक है जी, और उसके बाद मेन जो हमारा काम रहेगा बिजनेस को शेयर करने का, और शेयर आपको सीख के करना है। ठीक है जी, और सीखने के लिए आपको, अब देखो सिंपल सी बात है, एक डिग्री को करने के लिए 3 साल लगते हैं, बट मैं आपसे 3 साल नहीं मांग रही हूँ, 3 महीने नहीं बोल रही हूँ, ओनली 3 से 4 दिन बोल रही हूँ। क्या आप रेडी हो 3 से 4 दिन की मीटिंग लगाने के लिए? क्या आप रेडी हो 3 से 4 दिन आप अच्छे सीखने के लिए? और 3 से 4 दिन के अंदर में आपसे 1 घंटा मांगूंगी, 1 से 2 घंटे, क्या देने के लिए रेडी हो? पर्सन बोले बिल्कुल जी। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर हो गया? कुछ न्यू पॉइंट मिले? तो देखो हमारी आदत तो होती है सलाह लेने की, है ना, किसी ना किसी से, बट आप बताइए, जब आप उनको सिंपल आप ये बोल सकते हो, वैसे मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मेरे को ये बताइए कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद से लेते हैं ना किससे सलाह लेते हैं? पर्सन आपको बोलेगा कि मैं अपनी लाइफ का डिसीजन खुद से लेता हूँ, जब मैं किससे नहीं पूछता हूँ ना, इस तरीके से, तो उनको बहुत अच्छी बात, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद से लेते हैं। जब कुछ पर्सन बोलते हैं मैं अपनी बड़े बहन भैया से सलाह लेता हूँ, उनको लोग बिल्कुल सही कहा आपने, सलाह लेनी भी जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही मेरे सीनियर ने, जब मैंने बिजनेस को समझा था आपकी तरह, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे सीनियर ने मेरे को एक बात बोली थी, कहते कि जब तक आप सीख नहीं ना जाओगे प्रॉपर्ली अच्छे से बिजनेस को, तब तक आप किसी के साथ मत शेयर करना। तो अब इंडियन है, कहाँ पेड़ में बात बचती है जी? ठीक है जी, राइट? अब सिंपल सी बात है, अगर वहां पे हमें मीटिंग में 100% समझाया गया और हमारे सीनियर ने वहां पे हमें क्लियर किया प्रॉपरली, ज्यादा नहीं, हमें 50% वहां पे हमें क्लियर कर दिया, और 50 में से वहां पे मेरे को समझ में आया जस्ट ओनली हार्डली 20%, और मेरे को 20% समझाया, तो मैंने अपने मम्मी पापा को डिलीवर किया 10%, और 10% में से भी उनको समझ में आया जस्ट ओनली 5 से 6%। तो क्या लगता है उनका आंसर क्या होगा? नो नहीं होगा कि मत करो, जब मैंने उनको जाके ये बात बोली होगी कि मेरे को ऐसे करके बिजनेस करना है। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा फालतू के काम होते हैं, काम को नहीं चलते होते, ये कंपनियां बहुत फ्रॉड होती हैं, ऐसे वैसे काम होते हैं। तो जब उन्होंने बोला ना कंपनी फ्रॉड होती है, तो कंपनी के ऊपर तो बिलीव है, कंपनी के चलते 45 साल हो चुके, कंपनी 150 देशों के अंदर चल रही है, अब कुछ तो बेस्ट है तभी चलती आ रही है। ठीक है, तो कंपनी के ऊपर बिलीव था, बट सेकंड लाइन उन्होंने बोली कहते ऑनलाइन काम नहीं चलते होते। आप बताओ कि पहले जैसे फोन में रिचार्ज करवाना, बैंक पैसा ट्रांसफर करवाना, है ना, ये सारी चीजें कैसे होती थी? ऑफलाइन होती थी, हमें जाना पड़ता था कहीं ना कहीं, बट आज ये सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। कैसे हो रही है? गूगल पे फोन पे के थ्रू, है ना, इंस्टाग्राम ऑनलाइन है, व्हाट्सएप ऑनलाइन है, फेसबुक ऑनलाइन है, यहाँ तक कि खाना ऑनलाइन आ चुका है। अगर ऑनलाइन काम नहीं चलते होते, क्या ये सारी चीजें ऑनलाइन हो रही होती? पर्सन बोलता है बिल्कुल बिल्कुल जी नहीं हो रही होती है ना। तो सिंपल मेरे को यहाँ पे समझ में है कि ऑनलाइन काम तो चल रहे हैं, करने की बारी मेरी है, अब करने की बारी मेरी है। तो समझो कि आईडी मेरी फ्री में बन रही है, ट्रेनिंग मेरे को फ्री में मिल रही है, प्रोडक्ट लेना कौन सा बार बार लेना है, वो भी वन टाइम लेना होता है, आईडी एक्टिवेट होती है। तो पैसे नहीं थे स्टार्टिंग में, किससे 50 100 150 मांगू कि अपनी परचेजिंग डन करी कैसे ना कैसे करके, और आज मेरे को लगभग, आप यहाँ पे सीनियर की हाइप क्रिएट कर सकती हूँ, आप सीनियर के थ्रू ना शील्डिंग पहना सकते हो।
ठीक है जी। शेडिंग सीनियर के थ्रू आप शेडिंग पहना सकते हो कि देखो मेरे भी सीनियर जो जिनको अभी आप सुन के आए हो, आप गुरसिमरन सर के भी यूज कर सकते हो, मेरे को यूज कर सकते हो कि जो मेरे सीनियर अक्की मैम, ठीक है, आज उनकी बात करूं तो आज जस्ट उनकी एज है 22 से 23 साल की एज है और महीने का 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। बट जब उन्होंने बिजनेस समझा था ना, तो उन्होंने समझ के क्या किया, अब देखो इंडियन है तो उन्होंने समझ के क्या किया, अपने घर वालों को 200 शेयर किया। तो उनको ये सारी लाइनें सुनने को मिली, कंपनियां फ्रॉड होती, कंपनियां भाग जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई जब जो चीज मैंने अभी बताई आपको। वो आज देखो लगभग उनको 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। तो अगर वो घर वालों की बात सुन लेते, घर वालों की बात सुन के अगर वो नहीं स्टार्टअप करते, क्या वो महीने के 1.5 लाख रुपया कमा रहे होते? प्रश्न बोलता बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब कहने का मतलब है अपनी लाइफ का जो डिसीजन लेना है वो खुद से लेना है। तो पहले आपको बिजनेस को अच्छे समझना है बढ़िया तरीके से, देन आपको किसके साथ शेयर करना है, और किसके साथ शेयर करना है वो मैं खुद आपको क्लियर करूंगा या क्लियर करूंगा। क्लियर है? शेडिंग आप अपने थ्रू भी पहना सकते हो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। अदरवाइज आप सीनियर के हाइप क्रिएट करके भी आप शेडिंग पहना सकते हो। क्लियर है जी? क्लियर को जानता है, ठीक है ना। ना उस कंपनी की प्रोफाइल्स को लेना देना, ना आपके सीनियर्स को लेना देना, ना बस लेना देना तो जस्ट आपसे कि आप उसको क्या डिलीवर करते हो, आप उसको कैसे समझा रहे हो। अगर आपने उसको तरीके से समझा दिया तो समझ लो आपके साथ बिजनेस करेगा करेगा। पर अगर आपने उसको तरीके से नहीं डिलीवर किया फिर वो चला जाएगा। क्लियर हुआ सबको?